दोस्तों और स्वागत है आज के इस कमाल के डीप डाइव में। सच बताऊं तो आज हम एक ऐसी प्रीमियम मास्टर क्लास को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स को बिल्कुल ओपन कर देती है। हम लोग बात करने वाले हैं सेल्स साइकोलॉजी की और उस एडवांस क्लोजिंग ब्लूप्रिंट की जो टॉप टियर नेटवर्क मार्केटर्स लिटरली हर रोज यूज करते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जहां कोई भी डील पुशी नहीं लगती, फोर्स नहीं लगती, बल्कि एक बहुत ही नेचुरल एवरीडे कन्वर्सेशन का हिस्सा लगती है। सो अगर कभी दिमाग में ये ख्याल आया हो कि ये टॉप परफॉर्मर्स अपने इंटरेक्शंस को इतने स्मूथली कैसे हैंडल कर लेते हैं, तो आज इस सोर्स मटेरियल के थ्रू हम इस एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। हमने अक्सर देखा है ना कि कुछ लोगों की प्रेजेंटेशंस इतनी स्मूथ होती हैं कि एंड में सामने वाले का यस बोलना बिल्कुल नेचुरल और ऑब्वियस लगता है। ऐसा क्या अलग होता है उन सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर्स की अप्रोच में कि डील एफर्टलेसली क्लोज हो जाती है? वेल, लेट मी टेल यू, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये डीप ह्यूमन साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का कमाल है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एनालिसिस में इस पूरे कॉन्सेप्ट को 4 क्लियर स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला, साइकोलॉजी एंड डीप कनेक्शन। दूसरा, प्रिसिजन क्वेश्चंस एंड स्टोरी टेलिंग। तीसरा, एथिकल अर्जेंसी एंड सॉफ्ट क्लोज। और आखिरी, ऑब्जेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म रिश्ते। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये बेसिकली एक सक्सेसफुल इंटरैक्शन की क्रोनोलॉजिकल जर्नी को मिरर करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले फेस से। सेक्शन 1, साइकोलॉजी एंड डीप कनेक्शन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर अ नेचुरल डिसीजन। एक सक्सेसफुल क्लोज सच में उसी मोमेंट शुरू हो जाता है जब लोग पहली बार मिलते हैं और एक साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट बनती है। यहाँ सोशल प्रूफ और कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जहां लॉजिकल अलाइनमेंट और जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स का यूज होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि अग्री करना बिल्कुल एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप लगने लगता है, ऑलमोस्ट एक जायंट पजल की तरह जिसके पीसेस खुद जुड़ रहे हों। जब हम रिलेटेबल सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं तो इफेक्टिवली वहाँ इमेंस क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि दोस्तों, इंसान का दिमाग नेचुरली वहाँ ट्रस्ट करता है जहाँ उसे अपने जैसे दूसरे लोगों की सक्सेस दिखती है। ऑन दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि एक एडवांस्ड रेपो बिल्डिंग प्रोसेस एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखिए, स्टेप 1 है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न्स को थोड़ा सटल तरीके से मिरर करना। स्टेप 2 पर पूरा फोकस डीप लिसनिंग पर है। इसका मतलब सिर्फ उनके वर्ड्स को सुनना नहीं है, बल्कि उन बातों के पीछे का जो असली मीनिंग है उसे समझना है। और स्टेप 3 है एक ऐसी कनेक्शन बनाना जो सरफेस लेवल से बहुत बहुत आगे जाए। ये अप्रोच ट्रस्ट का एक अनब्रेकेबल ब्रिज तैयार कर देती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पर। सेक्शन 2, प्रिसिजन क्वेश्चंस एंड स्टोरी टेलिंग, गाइडिंग द रियलाइजेशन ऑफ ट्रू वैल्यू। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे प्रीमियम सेल्स प्रोफेशनल्स फैक्ट्स को पुश नहीं करते, बल्कि सही सवालों का कंपास यूज करके इंफॉर्मेशन को पुल करते हैं। सो सवाल कैसे होने चाहिए? हाई गेन क्वेश्चंस पूछना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। मतलब ऐसे सवाल जो ट्रू ऑब्जेक्शंस को बाहर निकालें, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन कभी बोला ही नहीं गया वो कभी सॉल्व भी नहीं हो सकता। यहाँ ओपन एंडेड फ्रेजिंग का यूज किया जाता है ताकि लोग फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर सकें। इस पूरे प्रोसेस से एक इंसान को जेंटली स्टीयर किया जाता है ताकि उन्हें खुद अपनी नीड्स की सेल्फ रियलाइजेशन हो। उन्हें लगना चाहिए कि ये उनका आइडिया है, ना कि कोई उन्हें कुछ बेच रहा है। और इन सवालों के बाद बारी आती है स्टोरी टेलिंग की। एक कंपेलिंग नैरेटिव किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को लिटरली टैंजिबल और रियल बना देता है। पर ध्यान रहे, सोर्स मटेरियल बहुत स्ट्रांगली कहता है कि फोकस प्योरली लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस और टाइम सेविंग बेनिफिट्स पर होना चाहिए। यहाँ किसी भी तरह के मनी प्रॉमिसेस के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए एक बिजी वर्किंग मदर के बारे में जिसने एक सिंपल हेल्थ रूटीन अपनाकर अपनी एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर ली और अब उसके पास अपनी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। ऐसी जेन्युइन रिलेटेबल कहानियां सीधे दिल पर असर करती हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्लोजिंग फेज में। सेक्शन 3, एथिकल अर्जेंसी एंड सॉफ्ट क्लोज, प्रॉम्प्टिंग स्विफ्ट एक्शन विदाउट द प्रेशर। टाइमिंग यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इन दो अप्रोचेस के बीच का फर्क आपको क्लियरली समझना होगा। सोर्स मटेरियल न्यूट्रली एक्सप्लेन करता है। एक तरफ है एथिकल अर्जेंसी, जहां जेन्युइन स्कैर्सिटी, इमीडिएट बेनिफिट्स और कॉस्ट ऑफ इनएक्शन की बात होती है, यानी अगर एक्शन नहीं लिया तो क्या नुकसान हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ है हाई प्रेशर टैक्टिक्स, जो एग्रेसिव पुशिंग और आर्टिफिशियल डेडलाइंस पर डिपेंड करती हैं। सही तरीका यह है कि फोकस कॉस्ट ऑफ इनएक्शन पर हो, ताकि डिसीजन जल्दबाजी में लिया हुआ या अनकंफर्टेबल फील ना हो। सो ये सॉफ्ट क्लोज आर्ट आखिर मेथोडिकली होती कैसे है? ये 3 स्टेप्स इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही अचीवेबल बना देते हैं। स्टेप 1, ट्रायल क्लोजेस का यूज करना, बस ये समझने के लिए कि सामने वाला मेंटली कहाँ स्टैंड कर रहा है। स्टेप 2, किसी भी हार्ड अनयील्डिंग कमिटमेंट के लिए अग्रेसिवली पुश करने से बचना। और स्टेप 3, अपने क्लोज को एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप की तरफ फ्रेज करना। ट्रस्ट मी, इस टैक्टिक से क्लोजिंग का वो पुराना डर बिल्कुल गायब हो जाता है। Now what's really interesting about this slide is कि एक soft close actually sound कैसा करता है? सुनिए, based on what has been shared, it seems like this could be the ideal solution. What are the thoughts on this? नोटिस किया आपने? ये बिल्कुल प्रेशर फ्री और कोलैबोरेटिव है। यहाँ कोई डिमांड या अल्टीमेटम नहीं है। ये कंप्लीटली एक जॉइंट एक्सप्लोरेशन है जहाँ उनकी राय मांगी जा रही है। अब हम आते हैं अपनी जर्नी के फाइनल फेज में, सेक्शन 4, ऑब्जेक्शंस एंड लॉन्ग टर्म रिश्ते, सिक्योरिंग द डिसीजन एंड बिल्डिंग द फ्यूचर। ये स्टेप रिश्ते निभाने के बारे में है। देखिए, सब कुछ परफेक्ट लगने के बाद भी लास्ट मिनट हेजिटेशंस आना बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ बेस्ट टैक्टिक है डीप एम्पैथी डेमोन्स्ट्रेट करना और रीअश्योरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करना। कंसर्न्स को हेड ऑन एड्रेस कीजिए, पर बहुत सारी एम्पैथी के साथ। इसे आपस की कोई बैटल ऑफ विल्स नहीं बनने देना है। इस सिचुएशन को एक कोलैबोरेटिव रियलाइजेशन की तरह रीफ्रेम कीजिए, ताकि उन्हें उन्हीं के डिसीजन की तरफ जेंटली वापस लाया जा सके। सो द क्रूशल पॉइंट इज कि एक बार येस बोल दिया गया तो वो द एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। पोस्ट सेल सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना, एक क्लियर फॉलोअप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना और उस डील को माइंड में सॉलिडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब ये सब इफेक्टिवली होता है ना, तो ऑर्गेनिक रेफरल्स अपने आप आने लगते हैं और वही कस्टमर्स आपके सबसे बड़े ब्रांड एडवोकेट्स बन जाते हैं। यही एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का असली फाउंडेशन है। और इसी के साथ आज के इस एनालिसिस से एक बहुत ही पावरफुल प्रोवोकेटिव थॉट निकलकर सामने आता है। When a presentation ends, is it viewed as the final step or the very first step of a lifelong relationship? किसी भी अप्रोच को देख लीजिए, आपकी फॉलोअप स्ट्रैटेजी, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। इन इनसाइट से सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि ऑथेंटिक अप्रोच और डीप कनेक्शंस ही अल्टीमेटली सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो इस पर जरूर रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने तरीकों को अपग्रेड करते रहिए और स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाते रहिए।